गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक रुचि प्रपत्र की। व्यावसायिक रुचि प्रपत्र जो कि 12वीं क्लास के बच्चों से 12th क्लास के बच्चों से फिल कराया जाता है। जब आप बीएड करते हो तो बीएड में इस प्रपत्र से आपको मतलब दिया जाता है। बीएड थर्ड सेमेस्टर में तीसरे सेमेस्टर में दिया जाता है कि आपको क्या करना है, बच्चों का टेस्ट लेना है। इससे आप जान सकोगे, जब भविष्य में आप टीचर बनोगे तो इससे क्या होता है कि जब आप जानोगे बच्चों के बारे में, आप इस टेस्ट को फिल कराओगे तो बच्चे के मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाएगा कि बच्चा किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है, किस व्यवसाय के ऊपर जाना चाहता है। और बच्चा जैसे ही जिस व्यवसाय के ऊपर जाना चाहता है, जिस चीज़ में जाना चाहता है, तो हम उसी को फिर उसी के हिसाब से कराते हैं कि चलो ठीक है, आप उसी व्यवसाय में चले जाओ। ज़बरदस्ती हम किसी को ढकेलते नहीं हैं, जिससे वो अच्छे भविष्य की ओर चल जाता है और इसमें सही से अपना जीवन यापन कर पाता है। इसीलिए इसको लिया जाता है व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। क्या लिया जाता है? व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। व्यावसायिक रुचि प्रपत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में लें, आप कहीं भी ले सकते हैं। अपने बच्चों को आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चों की व्यवसाय के प्रति रुचि पता चल जाए और उसको आप आगे उसमें भेज सकें। इसको देने का काम किया था डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ ने। ठीक है ना? कौन दिया था? डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ ने, जो कि MA किए थे और मनोविज्ञान से किए थे, MEd किए थे, DEVG किए थे, PhD की है। शिक्षा विभाग कहाँ है? DAV कॉलेज देहरादून में है। ठीक है। अब आपको इसमें देखना है इस प्रपत्र में कि आपको फिल क्या करना है, क्योंकि अब बच्चों से लेना है आपको, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। हम पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ओके। साइज नहीं करते। हाँ, अब सबसे पहले इसमें आता है नाम। तो जो बच्चे का नाम है, क्योंकि आप टेस्ट ले रहे हो तो नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को तो लेना नहीं है कि बस आपको प्रॉपर पता रहेगा, आप किसी को भी ले सकते हैं। इसलिए नाम उसका फिल करा लेना, उसकी एज आयु, ठीक है, उसकी लिंग जो कि इस पर फिल है। आप इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। विद्यालय का नाम किस विद्यालय में ले रहे हैं। उसके बाद कक्षा कौन सी है। कक्षा तो इसमें 12वीं की ही लेना है व्यावसायिक, और बाकी आप ले सकते हो कि पहली दूसरी वालों को तो छोड़कर, मतलब 8वीं 10वीं वालों से भी ले सकते हो कि व्यवसाय में उसकी रुचि का किस में जा रही है, उसके हिसाब से आप उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन करा सकते हो। इसके बाद आता है संकाय। संकाय किस किस संकाय का है। ठीक है, मैथ है, बायो है, फिजिक्स है, जो भी है। उसके पिता का व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, ठीक है, उसमें उसमें करवा देना व्यवसाय। मजदूरी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसके बाद आ जाता है कि शिक्षा। शिक्षा उसके पिताजी ने कहाँ तक पढ़ा है। जस्ट उसके बाद आता है माता का व्यवसाय। माता का व्यवसाय कितना है, कि माता ने कितना पढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आता है माता की शिक्षा, व्यवसायिक से शिक्षा। उसके बाद आता है परिवार की मासिक आय। इस चीज़ को ध्यान देना कि इधर मासिक आय पूछता है, लोग बाग क्या कर देते हैं कि वार्षिक आय डाल देते हैं, जबकि ये मंथ की आय पूछ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना फिल कराने के बाद आपको निर्देश पढ़ना है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, निर्देश में आप देखोगे तो आराम से पढ़ना। इस प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य आपकी व्यावसायिक रुचि जानना है। इस प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि आपकी व्यावसायिक रुचि जानना है, जिससे कि आपका व्यावसायिक निर्देशन किया जा सके। मतलब आप की रुचि जानकर आपको उस व्यवसाय में भेजा जा सके। ठीक है, जो कि ये पहला नंबर था। पहला नंबर आपने देख लिया। ठीक है, दूसरा नंबर रूल आ जाता है। दूसरा नियम क्या होता है, इस प्रपत्र के प्रत्येक खाने में 2 व्यवसाय अंकित हैं। थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देखने की कोशिश करना। वेतन, प्रतिष्ठा एवं उसके भविष्य को दृष्टिकोण रखते हुए आप प्रत्येक खाने में अंकित दोनों इसमें व्यवसायों में से अपनी व्यावसायिक रुचि के संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी व्यावसायिक पसंद निम्न प्रकार अंकित करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपकी जो व्यावसायिक रुचि है उसके हिसाब से आपको करना है। देखो, जैसे इसमें पहला क्या बोलता है, का यदि आप किसी खाने का पहला व्यावसायिक पसंद करते हैं तो 1 नंबर के सामने सही का चिन्ह अंकित करना है। जैसे आप आगे दिखाएंगे उसमें कॉलम बने रहेंगे, तो उसके हिसाब से निर्देश है। ठीक है, तो 1 नंबर पर क्लिक करना है। जैसे वैज्ञानिक और पत्रकार दिया है, तो हमको वैज्ञानिक बनना ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने 1 में किया। ठीक है, दोनों पसंद है, दोनों में कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो है इसको ध्यान देना। इसके बाद आता है अगला, आ जाता है खा नंबर। यदि आप खाने का दूसरा व्यवसाय पसंद करते हैं, खाने का दूसरा व्यवसाय पसंद करते हैं, तो आपको दूसरे नंबर के सामने टिक करना है, जैसे कि इसमें टिक किया गया है। ठीक ना, जज बनना पसंद है आपको, शिक्षक बनना पसंद नहीं है। ठीक है, तीसरा निर्देश आ जाता है कि यदि आप खाने के दोनों इसमें व्यवसाय पसंद करते हैं, आप दोनों व्यवसाय पसंद करते हैं, हमको वकील भी बनना है और डॉक्टर भी बनना है, तो दोनों में क्लिक कर देंगे। ठीक है, सही चिन्ह कर देंगे। अब दोनों नहीं पसंद है। अब जो आ जाता है घा नंबर आ जाता है, उसमें क्या बोला गया है कि आप अगर दोनों नापसंद करते हो तो दोनों में क्या कर देना है, दोनों व्यवसायों में आपको क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, जैसे कि इसमें किया गया है, ये क्रॉस कर देना है। इसके बाद आगे चलेंगे तो क्या देखते हैं कि इसमें प्रत्येक खाने व्यवसायों से संबंध में आपको अपनी रुचि अभिरुचि व्यक्त करनी है। ठीक है, तथा कोई खाना खाली नहीं छोड़ना है। मतलब जो दिए हुए हैं डब्बे, उसको खाली नहीं छोड़ना है।
यदि इस संबंध में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, मतलब आप जो टीचर आपका टेस्ट दिलवा रहा है उससे आप पूछ सकते हैं। और तीसरा रूल आ जाता है, तीसरा इसमें नियम क्या बोलता है, यद्यपि इस प्रपत्र के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, आपकी कोई समय सीमा नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, कितना भी टाइम ले सकते हो, बट शीघ्रता से उत्तर दीजिए। इस प्रपत्र को हल करने में साधारणतः 10 मिनट का समय लगता है, बेसिक देखा जाए तो 10 मिनट का ही समय लगता है। इसके बाद आता है 4th नंबर, समस्त खानों में अपनी व्यावसायिक रुचि अंकित कराने के बाद यह प्रपत्र वापस कर दीजिए। अब इसको आपको क्या करना है, टीचर को वापस कर देना है, जो भी आपका शिक्षक है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि इसको चेक करना है कि इसमें कैसे कैसे खाने बने हुए हैं। तो आप इसमें देखिए, ठीक है, जो कि हम थोड़ा जूम था, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। व्यावसायिक रुचि प्रपत्र, ठीक है, क्या है ये, व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। एक सेकेंड बस, कैसे हो रहा है ये, ठीक है, चलो ठीक, जूम करके दिखा देंगे आपको। तो व्यावसायिक रुचि प्रपत्र में आप देखोगे कि ये खाने दिए हुए हैं, जिसमें सब्जेक्ट का है L1, ठीक है ना, ये SC, जिसका भी फुल फॉर्म आगे बताया जाएगा। इसके शॉर्ट में सब्जेक्ट नाम दिया गया है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें ऊपर देखोगे तो आपको 1-1 दिख रहा है, L1, ठीक है, दिखाते हैं, एक सेकेंड बस, ठीक है, ये L1 दिख रहा है, L1 दिख रहा है ना, ये L1 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो L1 के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट हो जाएंगे नीचे रो में, जहाँ पास 1-1 लिखा है। जैसे कि इसमें देख सकते हो, तो L1 में कौन आएगा, ये आएगा पत्रिका संपादक, ठीक है, इस दूरभाषीय, ठीक है, खेल समीक्षक। तो ये एक 1, मतलब आपको इससे नीचे की तरफ जाना है। L1 में क्या है, नीचे की तरफ जाना है आपको, और फर्स्ट देखना है कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है। आप सिर्फ 1 वाले में टिक करना है, जो आपको पसंद हो, ठीक ना, उसमें 1 वाले में टिक करना है, ठीक है। दूसरे वाले सेकंड ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है आपको। अब L2 मतलब क्या है, उसी सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया है L2। तो L2 के लिए आपको इधर साइड चलना है, ठीक है, इस रो में कहाँ चलना है, आपके राइट साइड चलना है। तो आपको क्लिक करना है, जैसे इतिहासकार हो गया, कौन हो गया, इतिहासकार हो गया, काव्यकार हो गया, ठीक है, उपन्यासकार हो गया। तो ऐसे आपको क्लिक करते हुए कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है, लास्ट तक फिल्म आलोचक तक जाना है। और इसी प्रकार पूरे प्रपत्र को, ठीक है, ये L1 का नाम है। अब आप इसी में सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं, पूरा फुल फॉर्म आगे बताया जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा फिल कर देना, जो कि अभी कुछ कुछ फिल है, आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे किस प्रकार से फिल करना है और कैसे क्या निकालना है। जब ये फिल हो जाएगा पूरा, जैसे कि ये फिल हो गया, ठीक है, फिल हो जाएगा, तो आपको योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। जैसे कि अब इसमें देखोगे तो 1 में कितने टिक लगे हैं, उसके आधार पर आप योग निकाल दोगे कि L1 में इतने पसंद किए गए हैं, तो आप इधर लिख दोगे। अगर 4 पसंद किए गए हैं, जैसे कि अभी इसमें देखोगे तो कितने पसंद किए गए हैं, हम बताते हैं इनके, 1, ठीक, 2, 3, 4 और सॉरी 1, ठीक है, ये कि फिल पसंद किया गया है इस सब्जेक्ट को L1 में, ठीक है, और बस एक ही पसंद किया गया है। तो L1 के सामने आपको क्या लिखना है, 1 लिख देना पड़ेगा, ठीक है, ये क्योंकि एक ही खांचे में टिक लगाया गया है। और इसी प्रकार आगे इधर देखोगे आप, तो इधर L2 की देखेंगे, किसके देखेंगे, L2 के जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। तो अब L2 के देखने के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले किसमें क्लिक है, तो आप देखोगे इसमें भी एक ही पसंद किया गया है, जो कि ये है, ठीक है ना, इसको पसंद किया गया है। तो इसके सामने भी आपको क्या करना है, जस्ट L2 के सामने, L2 जो कि इधर है, ये साइड में लिखा है, ठीक है ना, इधर। तो आप देख सकते हैं L2 के सामने क्लिक कर देना है कि ये पसंद है। अब ये क्या था, खाली था, ये क्या है कि खाली आपको प्रपत्र दिया गया है, इसके आगे हम दिखाएंगे, भर के दिखाएंगे किस प्रकार भरा जाता है। और इसी के साथ फिर आपको एक और चीज़ दी जाती है, ये देख सकते हैं कि अब जितना उन्होंने मतलब पसंद किया जो सब्जेक्ट L1 और L2 को निकाल के इधर लिख देते हैं, फिल कर देते हैं कि टोटल है कितने पसंद किए गए हैं। तो 2, 3 जो भी है आगे हम बताएंगे फिल करके। इसके बाद आपको इसमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बना देना पड़ेगा, ठीक है, क्या बना देना पड़ेगा, डायग्राम, जो कि आप देखोगे इधर नक्शे टाइप का बन जाता है, जो कि कैसा रहेगा, इधर से जैसे कि औषधन पसंद है तो ऐसे ग्राफ नहीं बनता, इस प्रकार ग्राफ बन जाएगा। ये हुआ अपना, क्या हुआ, ये हो जाता है अपना कि जो खाली है, ठीक है। अब भरा हुआ हम दिखाते हैं आपको, जिससे आप समझ पाओगे सही से।
आप देख सकते हो कि इसमें पूरा फिल है कि नाम कितना है, ठीक है ना, आयु वायु सब हर एक चीज़ फिल है। अब इसके जस्ट आगे चलते हैं तो इसमें और सही से देखोगे कि जो बच्चे को सब्जेक्ट पसंद है, तो आपने देखा कि यल 1 में भी क्लिक किया गया है, देख लीजिए, ठीक है, नहीं क्लिक है, ठीक है। जो नहीं पसंद है इतिहासकार, उसको नहीं पसंद किया गया है, तो इसमें दूरभाषी नहीं पसंद है, तो इसमें यल 1 में नहीं पसंद किया गया। ऐसे ही पसंद देखोगे तो आप देखोगे तो कितना 7, मतलब यल 1 में कितने 7 सब्जेक्ट पसंद किए गए हैं, जो कि आप देखोगे एक काउंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है ना, देख सकते हो कि ये पसंद है, ये पसंद है, ठीक है ना, ये पसंद है, ये पसंद है, तो इनको आपको गिनना है। अब गिनेंगे तो देखेंगे तो हमको 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते आपको 7 मिलेंगे, तो हमने 7 नीचे लिख दिया है, ठीक है, 7 हमने लिख दिया है। अब यल 2 की देखेंगे तो यल 2 में आप देखोगे इधर से गिनते हुए जाओगे तो आपको मिलेंगे, कितने मिलते हैं, 4, 4 सब्जेक्ट ही पसंद है, 4 ही विषय उनको पसंद है, तो इधर लिख दिए 4, ठीक है, 4 लिख दिए हैं। ठीक, ऐसे ही सब में करना है। तो यल 1 के लिए आपको नीचे की तरफ चलना है, यल 1 के लिए आपको नीचे की तरफ चलना है, ठीक है, और यल 2 के लिए आपको यहाँ चलना है। ऐसे सेम इसमें साइंस में भी करना है, ये साइंस है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो साइंस के यल 2 के लिए इधर, यस सी के लिए इधर चलना है, और यस 1 के लिए नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। ये आप इसको देख के समझ सकते हो। अच्छा, जब ये सब हो जाता है, इतना सब करने के बाद आप टोटल जोड़ लोगे तो देखो, आपको दिखाते हैं कि यल 1 में टोटल 11 सब्जेक्ट पसंद है, कितने पसंद है, 11, ठीक है ना। साइंस में 11 पसंद है, ई में इसमें 15 पसंद है, और कॉमर्स में कितने पसंद है, 8 पसंद है, 10 पसंद है, एग्रीकल्चर में 14 सब्जेक्ट पसंद है, एजिम सॉरी 8 पसंद है। तो ये सब्जेक्टों के नाम है जो कि हम बाद में बताएंगे आपको, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब इस प्रकार जब पसंद हुए तो इसी चीज़ को हमको ग्राफ में बना देना है कि सबसे अधिक कौन सा पसंद है, कौन सा पसंद नहीं है, ठीक है, ग्राफ के रूप में हमने बना दिया। और जस्ट इसके बाद नीचे लिखना है कि सबसे ज़्यादा, अब देखो इसमें जो शॉर्ट फॉर्म था उसका नाम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सब समान क्या होता है, सबसे मुख्य रुचि कौन सी है, तो मुख्य रुचि आ जाती है प्रशासनिक में, ई, जिसका फुल फॉर्म था ई, जो कि आप देखोगे ई, ये जो 15 पसंद है ना, तो ई जो है, ई का मतलब होता है, क्या होता है, प्रशासनिक, ठीक, क्या होता है, प्रशासनिक हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रशासनिक, ठीक है। और दूसरा आ जाता है ए मतलब क्या हो जाता है, कलाकार हो जाता है। आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक, रोक कर देख लीजिएगा। इसे इसमें हो जाता है यल का मतलब होता है साहित्य हो जाता है, यस सी का मतलब हो जाता है वैज्ञानिक, पी का मतलब होता है आस्था, और सी का मतलब होता है व्यावसायिक, और ए जी का मतलब होता है कृषि, ठीक है। और ये सब्जेक्ट थे कि मुख्य रुचि किसमें है, द्वितीय रुचि किसमें है, तृतीय रुचि किसमें है, सबसे कम रुचि किसमें है, आपको फिल करना पड़ता है। इससे आपका तय हो जाता है कि जो सबसे मुख्य रुचि होता है उसी क्षेत्र में बच्चों को भेजा जाए। इसके बाद इसमें आ जाता है कि उच्च रुचि, सबसे उच्च रुचि, जो कि ये डायग्राम बताया गया है, डायग्राम में आप देख रहे हो कि उच्च रुचि मतलब जो 18 से 20 अगर अंक प्राप्त करता है तो मतलब उच्च रुचि। औसत रुचि मतलब कितना हो जाता है, 17 से 14 अंक, ठीक है, 14 अंक तक, ठीक है। उसके बाद आता है औसत रुचि, मतलब कितना हो जाता है, मतलब औसत से अधिक रुचि थी, ठीक है, 17 से 14 तक कितना था, औसत से ज़्यादा रुचि थी, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं औसत रुचि, तो जो 13 से कितने हैं, 7 के बीच में अगर पाता है तो औसत रुचि हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें लिखना पड़ता है कि सबसे उच्च रुचि किसकी थी, तो उच्च रुचि किसी सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, उच्च रुचि है ही नहीं बच्चे की। औसत से अधिक रुचि है ई में और ए में, ई का मतलब जो बताया प्रशासनिक, ए मतलब कलाकार, ठीक है। इसी प्रकार औसत रुचि है, ठीक है, औसत रुचि जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, यल दिया गया है, एस सी दिया गया है, पी सी ओ एस ए जी सी, ये औसत रुचि है। नील मतलब सबसे कम रुचि, सबसे कम रुचि मतलब जो 0 से 3 तक अंक पाने वाला, तो इसमें रुचि है ही नहीं, ठीक है, निम्न रुचि है ही नहीं। ये प्रपत्र को ऐसे भरा जाता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने बच्चे को इससे जान सकते हो कि उसको किस व्यवसाय में जाना पसंद करता है, और आप उसी सेक्टर में भेजकर उसका भविष्य बना सकते हो, ठीक है। और ये टेस्ट ले सकते हो, ये 12th के बाद लिया जाता है, बट आप जो है किसी भी उम्र के बच्चे को ले सकते हो, मतलब इतना मिनिमम होना चाहिए कि समझ सके कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। धन्यवाद।